बहुत समय पहले त्रेता युग में जब पृथ्वी पर ऋषियों और राजाओं का आधिपत्य था, एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था, महाराज कौशिक। वे अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके भीतर एक और ज्वाला धधक रही थी, असीम शक्ति प्राप्त करने की ज्वाला। एक दिन वे अपनी सेना सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां की दिव्यता देखकर वे विस्मित हो गए, लेकिन उनकी दृष्टि विशेष रूप से नंदिनी गाय पर पड़ी। यह कामधेनु के समान एक चमत्कारी गाय थी, जो किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकती थी। यदि यह गाय मेरे पास हो तो मेरा राज्य अपार वैभवशाली बन सकता है, कौशिक ने सोचा। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से विनम्रता से कहा, हे महर्षि, कृपया यह गाय मुझे दे दीजिए। मैं इसके बदले में आपको अपार धन दे सकता हूं। महर्षि वशिष्ठ शांत स्वर में बोले, राजन, यह गाय ईश्वरीय देन है, इसे किसी मूल्य पर नहीं दिया जा सकता। राजा कौशिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी गाय को छीनने का प्रयास किया, लेकिन वशिष्ठ ने अपनी तपोशक्ति से संपूर्ण सैन्य दल को नष्ट कर दिया। यह देखकर कौशिक को पहली बार अपनी सीमित शक्ति का आभास हुआ। यदि एक आर्ष के पास इतनी शक्ति हो सकती है, तो मैं भी महर्षि वशिष्ठ से अधिक शक्तिशाली बनूंगा। यही संकल्प लेकर उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और गहन तपस्या में लीन हो गए। सैकड़ों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद विश्वामित्र अपनी सिद्धियों के शिखर पर पहुंचने लगे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवताओं को भी भय सताने लगा। देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। यदि विश्वामित्र इसी तरह तपस्या करता रहा तो वह स्वर्ग पर अधिकार कर सकता है, इंद्र ने सोचा। उन्होंने अप्सरा मेनका को बुलाकर कहा, हे मेनका, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी होगी। मेनका घबरा गई। महर्षि अत्यंत क्रोधी हैं। यदि उन्हें पता चला कि मैंने उन्हें मोहित करने का प्रयास किया है तो वे मुझे श्राप दे सकते हैं। इंद्र मुस्कुराए, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और इस प्रकार स्वर्गलोक से अप्सरा मेनका पृथ्वी पर उतरी। मेनका ने अपनी सुंदरता और मोहिनी शक्ति का जाल बिछाया। वह धीरे धीरे विश्वामित्र के तपोवन के समीप एक सरोवर के पास बैठ गई। एक दिन जब विश्वामित्र ध्यान में लीन थे, अचानक उन्हें एक मधुर स्वर सुनाई दिया। उन्होंने आंखें खोली तो देखा एक अप्रतिम सुंदर नारी झल क्रीड़ा कर रही थी। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। मैं केवल एक राहगीर हूं जो इस सुंदर वन में विश्राम करने आई हूं। विश्वामित्र ने अनुमति दे दी, लेकिन धीरे धीरे मेनका ने उन्हें अपने रूप सौंदर्य में बांध लिया। वर्षों तक दोनों प्रेम में लीन रहे, लेकिन फिर एक दिन अचानक विश्वामित्र को एहसास हुआ कि वे अपनी तपस्या भूल चुके हैं। यह क्या हुआ? मैंने अपना मार्ग क्यों छोड़ दिया? मेनका भयभीत हो गई। जब विश्वामित्र को सच्चाई का एहसास हुआ तो वे क्रोध से जल उठे। तुमने छल किया मुझसे, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। उन्होंने मेनका को श्राप देने का निर्णय लिया, लेकिन तभी मेनका रो पड़ी। हे महर्षि, मैंने केवल आदेश का पालन किया था, परंतु मैं आपसे प्रेम करने लगी थी, मुझे क्षमा करें। यह सुनकर विश्वामित्र का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, जा सकती हो मेनका, तुम्हें कोई शाप नहीं मिलेगा, लेकिन अब मैं फिर से तपस्या करूंगा और इस बार कोई भी मुझे विचलित नहीं कर सकेगा। विश्वामित्र पुनः कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने स्वयं को और भी अधिक शक्तिशाली बना लिया। अब वे ब्रह्मर्षि बनने की प्रतिज्ञा ले चुके थे, लेकिन इसके लिए उन्हें वशिष्ठ से मान्यता लेनी थी। वे वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। हे वशिष्ठ, अब मैं ब्रह्मर्षि कहलाने योग्य हूं, मुझे स्वीकार करें। लेकिन वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, नहीं विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि बनने के लिए केवल तपस्या और शक्ति नहीं, बल्कि अहंकार का नाश भी आवश्यक है। यह सुनकर विश्वामित्र का क्रोध फूट पड़ा। तुम अभी भी मेरा अपमान कर रहे हो। वशिष्ठ, क्या मेरी शक्ति तुम्हें दिखाई नहीं देती? वशिष्ठ शांत स्वर में बोले, शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, आत्मा की शुद्धि भी आवश्यक है। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, लेकिन वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से ही उसे निष्प्रभावी कर दिया। यह देखकर विश्वामित्र को एहसास हुआ कि असली शक्ति केवल तप और क्रोध में नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता में होती है। तभी आकाश से महादेव प्रकट हुए। हे विश्वामित्र, अब तुम्हारा अहंकार नष्ट हो चुका है, अब तुम ब्रह्मर्षि कहलाने योग्य हो। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र केवल एक महान तपस्वी ही नहीं, बल्कि एक सच्चे ब्रह्मर्षि भी बन गए। यह कथा केवल शक्ति और तपस्या की नहीं, बल्कि मोह, वासना, संघर्ष और आत्मशुद्धि की भी है। विश्वामित्र का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं,
बल्कि आत्मा की पवित्रता और संकल्प में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें और अपने विचार हमें बताएं।